बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, टैक्स पे खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं कि रॉ मटेरियल खाम माल क्या होता है। हर कारोबार का अपना खाम माल है। वो जब तक हम उसकी यूनिट के हिसाब से हमें पता नहीं होगा कि उसकी कीमत क्या है, पर किलो उसकी कीमत क्या है, हमें खुद कितने का पड़ता है, उस वक्त तक हम ना लागत निकाल सकते हैं, ना कीमत का तयन कर सकते हैं, ना सेल के वाले से कुछ स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ना और कारोबार को बढ़ा सकते हैं। लिहाजा ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि कोई भी कारोबार जो आप करने जा रहे हैं उसकी आपको खाम माल क्या है उसका भी आपको पता होना चाहिए, और खाम माल की कीमत पता होनी चाहिए पर केजी के हिसाब से, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। आप अपने कारोबार के हवाले से, जो आपका कारोबार है वो उसको इसी तनाज़ुर में देख के, इस सिलसिले में देख के आप अपनी कीमत का तयन कर देंगे। एक सर्फ बनाने का कारोबार है, उसमें क्या क्या कौन कौन से मुख्तलिफ चीज़ें डलती हैं, उनकी पर केजी कीमत करंट जो सिचुएशन है और इलाके के हवाले से वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप अपने कारोबार के हवाले से देख लें कि मेरा ये कारोबार है, उसका ये रॉ मटेरियल है, उसकी ये कीमत आती है। मैं सर्फ की आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। सर्फ में सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो चीज़ होती है सोडा। इसकी तकरीबन जो 62-62 का ये दौरा मिलता है, 50 किलो की पैकिंग होती है, और किराया वगैरह पा के डाल के ना आपने अपने इलाके में तकरीबन 130-132 रुपये ना पर केजी हमें पड़ता है। 130 रुपये, 132 रुपये, ये थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन होगी। थोड़ा बहुत कहीं आपको शायद सस्ता मिल जाए, या आप दूर हैं तो आप किराया वगैरह डाल के थोड़ा सा महंगा मिल जाए। बहरहाल इसकी रेंज में आपको मिलेगा। नंबर 2 पे इस्तेमाल होता है सोप स्टोन। एक खाका सा होता है, वो तकरीबन 50 किलो की पैकिंग होती है, वो 700 का तकरीबन बैग मिलता है, किराया वगैरह डाल के वो 1600 का तकरीबन पर केजी वो आपको पड़ता है। नंबर 3 पे जो इसमें इस्तेमाल होता है वो नमक इस्तेमाल होता है, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ये भी तकरीबन इतना 16 रुपए पर केजी के हिसाब से ना, जो हमारा इलाका वहाँ पे मिल रहा है, आपका शायद थोड़ा बहुत ना इसमें, क्योंकि नमक जितना दूर होगा उसमें शायद महंगा हो जाए। जो हमारे इलाके की है वो तकरीबन 16 रुपये ना पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। ये 3 चीजें हो गई। नंबर 4 पे इसमें जो मेन चीज इंग्रेडिएंट है इसका वो है सल्फ्यूरिक एसिड। 96% सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल, ये तेल होता है, ये मुख्तलिफ केमिकल्स वाली हैं, उस पे आपको मिलेगा। इसकी तकरीबन सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्राइस होती है वो 526 रुपये, 520 से लेके 530 के दरमियान पर केजी के हिसाब से आपको पड़ता है, किराया वगैरह डाल। सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है 520 से 530 के दरमियान, आपको ना किराया वगैरह डाल के ये तकरीबन इतने का पड़ता है। फिर लोग कुछ शैम्पू बेस इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ता होता है। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो SLS इस्तेमाल करता हूँ। पहले शैम्पू बेस इस्तेमाल करता था लेकिन वो क्वालिटी उस पर नहीं बनती थी, मैं फिर SLS इस्तेमाल करता हूँ। ये SLS एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है, मास्क वगैरह लगा के, ऐनक वगैरह लगा के इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, और पहले तकरीबन 24 घंटे इसको थोड़ा सा पानी लेके उसमें डबो दिया जाए, फिर ये मतलब कोई इशू नहीं बनाता। वरना ये इसकी धूप बड़ी सख्त होती है, वो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह होती है, पर मैं वो इस्तेमाल करता हूँ SLS। ये तकरीबन 1070 रुपये का, 1060, 1070 इतने का पर केजी इस वक्त तो 2025 में मुख्तलिफ हमारे इलाके में रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका होगा। नंबर नेक्स्ट जो है वो इसमें जो अच्छा अगर हम बनाएं तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, ये 5% तकरीबन मैं इस्तेमाल करता हूँ। कुछ लोग नहीं भी करते। अगर आपने अच्छी क्वालिटी या दरमियानी क्वालिटी बनानी है फिर आपको करना पड़ेगा। इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत अच्छी लुक देता है इसको सरफ को, और मुलायमत पैदा करता है ना सरफ, और ये अच्छी इससे हो जाती है। 5% मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसकी जो कीमत होती है तकरीबन 136 रुपये। ये 25 किलो का बैग होता है, तकरीबन 3200 का तकरीबन पड़ता है, किराया वगैरह पा के ना 136, 130 से 136 के दरमियान ये पर केजी आपको पड़ेगा। फिर नेक्स्ट STPP
इसको बोलते हैं केमिकल होता है। इसका काम होता है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो पानी होते हैं उसकी तासीर, हर इलाके की पानी की तासीर अपनी अपनी। बाद पानी खारे पानी होते हैं उसमें सिर्फ काम नहीं करता, बाद अच्छे पानी होते हैं उसमें काम करता है। इसका काम जो है वो पानी को मीठा करना है, पानी को ठीक करना है, इसका मेन काम ये होता है। ये 2 से 3% यानी 100 किलो का आप अगर बना रहे हैं, एक बैग बना रहे हैं तो उसमें ये 3 किलो 2 किलो ये महंगा होता है, लेकिन ये साथ पड़ता है। ये तकरीबन 310 से लेकर 320 रुपए किलो तक आपको पड़ेगा। फिर जो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल क्वालिटी एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है वो TSP है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इसका काम भी पानी को मीठा करना होता है। ये तकरीबन 120 रुपए आपको ना 1 किलो के हिसाब से ना तकरीबन पड़ेगी। फिर होता है ASPL, इसके 3 मुख्तलिफ नाम है। ASPL को यूटी पाउडर भी बोलते हैं, नैन्सा बेस भी बोलते हैं। ये वे तकरीबन 10 से 12 किलो का बैग होता है, लेकिन लगता ही है कि ये तकरीबन 100 किलो का बैग, बड़ा हल्का होता है। इसका काम जो सर्फ में होता है वो एक तो सर्फ को थोड़ा बहुत खुश्क करता है, सर्फ खुश्क करना, दूसरा सर्फ को अच्छी लुक देना होता है, चमकदार होती है, दानेदार ये होता है, ये सर्फ ऐसे अच्छी बनती है, इसका काम होता है। ये तकरीबन 180 से लेकर 190 के दरमियान ना ये तकरीबन आपको पड़ेगा पर केजी के हिसाब से। फिर सर्फ में दाना इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा सर्फ में सुर्ख है, नीला है या सब्ज है, दाने इस्तेमाल होते हैं। वो 3% यानी 100 किलो में 3 किलो या 5 किलो मुख्तलिफ लोग ना मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। वो तकरीबन 150 से लेके 160 के दरमियान आपको पड़ेगा, 150 से लेके 160 रुपए किलो तक आपको मिलेगा। फिर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो डिश वाश इस्तेमाल करता हूँ। डिश वाश तकरीबन 200 रुपए 200 रुपए तकरीबन किलो, मैं खुद बनाता खुद ही हूँ, इस वजह से मुझे वो काम पड़ता है। तकरीबन 200 रुपया डिश वाश आप कह लें, वाइट ऑयल कह लें, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। 3% या 4%, 100 किलो में 2 या 3 किलो आप वो इस्तेमाल करते हैं, वो 200 रुपए किलो। फिर खुशबू सर्फ का जो बगैर जो लोग देखते हैं ना, पहले नंबर पे देखें कि उसकी पैकिंग कैसी है, वो दीदा ज़ेब है और लोगों को अट्रैक्ट करती है नहीं करती। फिर दूसरे नंबर पे जो लोग देखते हैं वो खुशबू देखते हैं, खुशबू कैसी है। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो फिर आगे लोग क्वालिटी की जानब जाते हैं। अगर ये दोनों चीजें अट्रैक्ट ना करें गाहक को तो फिर वो बेशक क्वालिटी अच्छी भी हो लेकिन गाहक इस पे बहुत कम तवज्जो देता है। लिहाजा खुशबू आपने हर बंदा अपनी जरूरत की अपनी फार्मूलेशन के हिसाब से इस्तेमाल करता है, लेकिन तकरीबन 100 किलो में जो दरमियानी मतलब कैटेगरी की आप बनाएंगे, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, दरमियानी कैटेगरी है, उसमें तकरीबन 6 से 700 ग्राम यानी आधा किलो से ऊपर आपने ना खुशबू डालनी होती है। ये जो अच्छी खुशबू है लाहौर से मिलती है, पैराडाइज वाले हैं, उनसे तकरीबन 32 रुपए ना किलो आपको पड़ेगा। 3000 रुपए किलो है सुपर एक्सेल खुशबू, किराया वगैरह डाल के तकरीबन 3200 की आपको पर किलो के हिसाब से पड़ेगी। फिर कुछ थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल होता है वो SLS को मतलब डबोने में, वो तकरीबन 2-3 रुपए किलो के आप मतलब उसको कौन करना वो इस्तेमाल होता है। फिर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ नील, 2 किलो 100 किलो में 2 किलो नील इस्तेमाल करता हूँ। नील का काम ये होता है कि सर्फ को एक तो अच्छी लुक देते हैं। फिर नील में 1-2 केमिकल ऐसे होते हैं जो कपड़े के लिए ना बहुत अच्छी मतलब ना उसमें लिक्विड डली होती है, वो कपड़े के लिए ना बहुत अच्छी होती है। फिर अच्छी अगर आप क्वालिटी की बना रहे हैं बहुत अच्छी, जो इस तरह टॉप क्वालिटी 600-700 रुपए जो किलो मिल रही हैं, वो लिक्विड वगैरह डालते हैं, वो कपड़े के रंग को खराब नहीं होने देते हैं, कपड़े को अच्छी लुक देते हैं, कपड़े को मुलायम करते हैं। वो चीज वो 2000 रुपए किलो, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग जो है ना ये पहले 10-12 जो पॉइंट है ना वो करते हैं। नंबर 1 सोडा, नंबर 2 सोप स्टोन, नंबर 3 सोडियम क्लोराइड या नमक, नंबर 4 सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 5 SLS, नंबर 6 सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, नंबर 4 नंबर नेक्स्ट HTPP, फिर TSP, फिर ASPL, फिर दाना, फिर डिश वाश, फिर खुशबू, फिर एक अहम चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसको एहतियात से भी इस्तेमाल करना है। और मेरी नेक्स्ट एक वीडियो आप देखेंगे
1 किलो की मैं आपको फॉर्मुलेशन बताऊंगा, वो आपने एक्सपेरिमेंट करके आगे डालना है। लई उसको बोलते हैं हम, लई। वो लई कैसे मतलब तैयार करनी है, ये अलग सी वीडियो है, बहुत एहतियात से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है, वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। पर मतलब ये चीजें हैं, वाटर है, नील है और लिको वगैरह है, ये सिर्फ के इंग्रेडिएंट्स हैं। आप अपने कारोबार के हिसाब से आपको पता चलेगा। ये आपकी पर केजी आपको हिसाब करना आएगा, फिर आप कीमत भी निकालना सीखेंगे, फिर आप उसकी जो है ना लागत निकालना सीखेंगे, फिर आप ज़ाहिर सेल भी आप करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका कारोबार कितने मुनाफे में चल रहा है। लिहाजा खाम माल की कीमत का पता होना ये कारोबारी की बुनियादी ज़रूरत है, उसको आज सूरत पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।